जी दोस्तों, आज एक मरतबा फिर मैं अगस्टिन मुश्ताक आपको आप ही के अपने शो पूरे दिल से मैं खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। आप जानते हैं मुसन्निफ लिखते हैं, अगर आपने अपने कल को संवारना है तो आप अपने आज को बेहतर बना लें। अगर आज आप अपने आज को बेहतर बना लेंगे तो कल आपका बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगा। इससे पहले कि हम कल की फिक्र करें, ज़रूरी यह है कि हम आज के लिए देखें आज हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो करना होगा यही हमारी कल हेल्प करेगा कि हम स्ट्रॉन्ग हो जाए, हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग हो जाए। आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान टूर की चंद और यादों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और यकीन करें आज के जो 2 सेगमेंट हैं उनसे भी हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपको बता दें, ये उस्ताद तो है ही हैं जो जिनके आज हम सेगमेंट शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी समझदारी के साथ टीचिंग दी है हर लिहाज से। एक हमारी लीडर जिन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए खुद बाहर निकली, मेहनत की और अपनी फैमिली की बैकबोन बनी, और एक हमारे लीडर जिन्होंने प्रेस्टीज पर इतने अच्छे हमें टीचिंग दी, इतने अच्छे पॉइंट्स बताए। फिर से कह रहा हूँ, जब आप सुनेंगे तो आप हमें सेकंड करेंगे कि हाँ, आज आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ आपको मिलेगा। लेकिन पहले मुलाकात करते हैं एरिक से। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, एक मरतबा फिर बहुत सारी अच्छी यादों के साथ और चंद एक अच्छे पॉइंट्स के साथ भी डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अगस्टिन, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो हमने किए और ऐड कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल में जितने हमारे एपिसोड गुजरे, हम वक्तन ब वक्तन ऐड करते रहे पाकिस्तान टूर के सेगमेंट्स, और खूबसूरत एपिसोड्स हमने बनाए खूबसूरत टॉपिक्स के साथ। और अब ये जो कुछ रह गए थे सेगमेंट्स, इनको तो हम भूल नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे व्यूवर्स की भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इनके ताल्लुक से, बड़ी ख़ास गुफ्तगू है इनमें, और यकीनन हम भूल नहीं सकते। तो हमने ज़रूरी समझा कि इसको ऐड करके हम एक सीरीज वाइज करें और फिर नेक्स्ट स्टेप उठाया जाए और सीजन 2 किया जाए पाकिस्तान टूर का। एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। और आज के एपिसोड की बात की जाए तो बड़ा ख़ास एपिसोड है, 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं और इनकरेजिंग सेगमेंट्स हैं। मैं समझता हूँ जो हमारी एक सिस्टर हैं, जो हमारी गेस्ट थी, बहुत खूबसूरत बातें और उनकी लाइफ की जर्नी जो उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, इट वाज वेरी इनकरेजिंग। और दूसरा, हमारे बहुत अच्छे वर्शिपर हैं जो कि एक पास्टर भी हैं, खुदा ने बड़ी बरकत दी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। और इन सबसे बढ़कर ये खूबसूरत पैगाम जो आज हम अपने एपिसोड में लेकर आए हैं, वो सबसे ज़रूरी है, जो कि मसीहियत की बुनियादी तालीम है और वो मोहब्बत माफ़ी की तालीम है। एंड आई थिंक इस पर सुनना और इस पर कहना और इस पर अमल करना बड़ा ज़रूरी है। इसको आज देखना ज़रूरी है कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं। ये तो बिल्कुल इब्तदाई स्टेप्स हैं, मुआफ़ी, मोहब्बत और एक दूसरे को इनकरेज करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये तो मसीही लीडर का मैं समझता हूँ बुनियादी स्टेप है। अगर आप ने मैट्रिक करनी है मसीहत में तो ये तो पहली क्लास की आपकी तालीम है, मुआफ़ करना, क्योंकि ये तो क्राइस्ट के वसीला से, यानी कि हमारे लीडर के वसीला से हमें ये तालीम मिली है। हमने एक दूसरे को मुआफ़ करना है, एक दूसरे को इनकरेज करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करनी है। फिर से कह रहा हूं, भले आप उस्तादों के उस्ताद हों, भले आप किस भी लेवल पर हो, कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौका ज़रूर आता है कि आप इस तालीम को सामने लेकर आएँ और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को ज़रा बेहतर बनाएं। अगर आपने को नज़र आ रहा है कि मेरे साथ किसी ने गलत किया, या आपको नज़र आ रहा है सामने कुछ गलत हो रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है, तो फिर ऐसी ही बातें होती हैं, हिकमत से भरी हुई बातें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं और आपकी ज़िंदगी के फैसलों से दूसरों को भी बेहतर बना सकती हैं। आज चूँकि क्यों हमने इस थीम को लिया या क्यों हमने लिंकिंग डिस्कशन में ये टॉपिक सिलेक्ट किया, चूँकि सोशल मीडिया पर और ऐसी बहुत सारे हमें न्यूज़ मिलती रहती हैं, आपको भी पता चलता रहता है, लोगों के अंदर एरिक शायद माफ़ी जैसी ख़त्म होती जा रही है। लोग एक दूसरे को ऐसे, मैं समझता हूँ, डिग्रेड करने में बड़ा अपने आप को फ्रीली समझते हैं। अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो बजाय इसके कि मैं आपसे पर्सनल मिलकर वो उसको सोल्व करूँ, मैं पहले सोशल मीडिया पर जाऊँगा, खुद करूँगा, फिर दूसरों को बोलूँगा, दूसरे उसको करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारी ये भी एक सोच बनती जा रही है, अगर मैंने किया है तो कोई दूसरा मुझे पूछेगा नहीं कि बात क्या है, वो बिना पूछे आगे भी शेयर कर देता है। और ऐसे हमारे खात्मों की, हमारे लीडर्स की बड़ी, मैं समझता हूँ, ऐसी बातें बन रही हैं। क्या कहेंगे आप? अगस्टिन, बिल्कुल गुज़िश्ता दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात देखने को मिले हैं, दोज़ वर रियली हार्ट रेंचिंग। मेरा दिल दुखा बेसिकली, पहले तो सुनकर और फिर उस अमल को देखकर जो होता चला गया, कि हम कई बार ना इंसाफ करने के चक्कर में ना बहुत सारी बेइंसाफ़ी कर जाते हैं। बिल्कुल। और मुझे वो बड़ा अच्छा वाक़या लगता है, यीशु मसीह के पास एक औरत को लेकर आए, वो पत्थर मारने के लिए तैयार थे, मारने के लिए तैयार थे उस औरत को, कह रहे थे कि शरीयत में हुक्म है संसार किया जाए ऐसी औरत को। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगस्टिन, जो उनका रवैया था, जो उनकी थॉट्स थी, अगर यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह भी वैसा ही करते तो क्या फ़र्क रहता? कोई भी फ़र्क ना रहता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ हिकमत का मुजाहरा करते हुए और अपनी उस मोहब्बत की स्पिरिट को सामने लाते हुए दिखाया
कि किस तरह इंसाफ किया जाता है। अगर यीशु मसीह भी वही कहते ना और पत्थर मारते तो फिर हकीकत में जो वाकई में मैसेज है ना वो चला जाता। लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस बात को सामने ला के रख दिया कि इंसाफ तो वो करे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। इंसाफ की बात तो वो कही, या उन्होंने कहा कि एक तरह से कि तोले वो जिसको जो खुद बड़ा सही है, तो उनमें से एक भी बचा नहीं था वहाँ। और जो बचा था, जो इस लायक था कि पत्थर उठा के मारे, उसने पत्थर नहीं था मारा, वो यीशु था जो कि क्वालिफाइड था, जिसके अंदर एक भी गुनाह नहीं है। तो फ़र्क हमें नज़र आता है। और मैं समझता हूँ यही इसी तरह के वाक़यात हमें नज़र आता है। कई बार हम किसी को पॉइंट आउट करके इंसाफ करने की कोशिश करते हैं कि हम शायद कोई एक अच्छा हल पेश कर रहे हैं, लेकिन हम भी उंगली उठाने वालों में बन जाते हैं। जैसा वो शख्स कर रहा होता है हम भी उसके ऊपर वैसा ही अमल करने लग जाते हैं, बजाय कि हम मसीह वाला रवैया अपनाएं और हिकमत के साथ कलाम को समझें। और हम ऐसा नहीं करते। बिल्कुल ऐसा हम ऐसा नहीं करते। हम बड़े जज्बात में आकर फिर अपने रवैये को मतलब गुस्से के साथ निकाल देते हैं, या किसी को ऐसी बहुत सारी बातें। और क्वेश्चन में यहाँ एक और बात ऐड करना चाहूँगा, कता कलाम माफ़ कीजिएगा। असल में मैं इस बात को मैं सोचता और मैंने तजर्बा भी किया, हम में से कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं हमेशा बड़ा पोलाइट रहूँगा, मैं बड़ा अच्छा रहूँगा, या मैं जिस लेवल पे हूँ स्पिरिचुअल में वैसे ही रहूँगा, या मेरा जो वक़ार है लोगों में कम्युनिटी में वैसे रहेगा। हम कभी भी दावा नहीं कर सकते। लेकिन एक बिल्कुल सच्ची बात और हतमी सच्चाई यही है कि जब खुदा के साथ पेवस्त रहते हैं और खुदावंद रूहुल कुद्स के साथ जुड़े रहते हैं, तब हम मोहब्बत भी रख सकते हैं। हम इस काबिल बनता है कि मोहब्बत भी रखें और फिर हमें माफ़ करने की स्पिरिट भी है। तो हमें मसीह के साथ पेवस्त रहना है। अगर तो वही बात जो आपने कही कि बजाय कि हम गुफ्तगू करके इस बात को सॉल्व करें और हम इससे पहले कि खुद से पहले हम खुद ही उसको लोगों में आम कर देते हैं बात को, तो अगर आपके और मेरे दरमियान ऐसे ताल्लुकात बिगड़ जाएं, या फॉर एग्जांपल जस्ट टू से कि कोई ऐसी बात मैं सुनूं जो मुझे कोई कहे कि भाई ऑगस्टिन भाई आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, और मैं फ़ौरन से मेरा रद्द-ए-अमल हो कि मैं आपके बारे में फेसबुक पे पोस्ट चढ़ा दूं कि ऑगस्टिन देखें ये बातें करते हैं टीवी पे और पीछे ऐसे हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि ना मुझे बात की नोयत पता है ऑगस्टिन, ना मुझे ये पता है कि आपने मेरे बारे में किस सेंस में बात कही है, या आपने पॉइंट किस तरह पे पॉइंट आउट क्यों किया है मुझे। और बजाय कि मैं ये सारी हरकतें करूं, क्यों ना मैं आपके साथ बैठूं और एक भाई होते हुए आपका हाथ पकड़ के गुफ्तगू करूं आपसे कि भाई ऐसी क्या बात हुई। और फिर ये एक्ट जो होता है ना वो चीज़ों को सॉल्व करता है। और ये मोहब्बत का एक्ट है। जब हमें गुस्सा भी है उस बात को सोच के, जब हमें बहुत सारा तैश भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर क्योंकि मसीह की मोहब्बत है वो गालिब आ जाएगी। पतरस रसूल बड़ी प्यारी बात कहते हैं अपने खत में, वो कहते हैं कि इन सबसे बढ़कर एक बात मैं तुम्हें कहता हूँ, और वो ये कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत जब बहुत सारे गुनाहों को ढांप देती है, वो उनको छुपा लेती है। सो दैट्स लव, जो हमारी गलतियों को, खामियों को छुपा देता है। और हमेशा ज़हन में रखें कि कोई भी खुदा नहीं है, हम सब इंसान हैं, गलती हो जाती है, सबसे हो जाता है। पौलुस रसूल सिखाते हैं मोहब्बत साबिर है, मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत बर्दाश्त कर लेती है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती है, मोहब्बत गलत काम नहीं करती या किसी को डिग्रेड नहीं करती। मोहब्बत तो सबको इकट्ठा कर लेती है, मोहब्बत तो जमा कर लेती है, मोहब्बत तो एक दूसरे को मुआफ़ करती है, मोहब्बत तो दुश्मनों को भी दोस्त बना लेती है, मोहब्बत तो मैं समझता हूँ भटके हुओं को भी वापस घर ले आती है, मोहब्बत तो मैं समझता हूँ हमारी तारीकी को नूर में बदल देती है। तो आज चेक करने की ज़रूरत है। फिर से कह रहा हूँ, बहुत छोटे होने के नाते आपसे कह रहे हैं, चेक करने की ज़रूरत है। खिदमत में है ना, हम तो खिदमत में तो बहुत सारी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारे स्टेप्स को हमने खुदा के सामने रखना पड़ेगा कि खुदा ही फैसला करे, क्योंकि हम अपनी ज़ात से फैसला करेंगे तो मुमकिन है बहुत सारे फैसले गलत हो सकते हैं। चले बात करते हैं सेगमेंट की तरफ आते हैं, टूर की तरफ वापस आते हैं। चूँकि ये बातें करना बड़ी ज़रूरी थी, इसलिए हमने दिल से, हमारी मोहब्बत सबके साथ है, और अगर कहीं भी कोई भी ऐसी बात उठती है तो हमें बहुत दर्द होता है, क्योंकि हम जानते हैं खिदमत में होते हुए कहीं ना कहीं आकर हमने वापस मिलना तो है। अगर मैं आज कुछ गलत एरिक के लिए कह रहा हूँ या एरिक कह रहा है, तो मुझे ये भी पता है कि कल को किसी स्टेज पर आकर वापस भी तो मुझे मिलना है आकर, क्योंकि हमने मिलकर काम करना है। एक ही खेत है, एक ही खेत के सब मजदूर हैं, और मजदूर खेत कितनी दूर चले जाएंगे, खेत तो एक ही है ना कहीं आकर किसी पॉइंट पर तो हमने मिलना ही है। तो क्यों ना इस सारे रंजिशों को, सारे उन ऐसी सोचों को, शरीर जो हमारी सोचों में लाता है, इनको दूर करके मसीह की मोहब्बत की तरफ आगे बढ़े और तरक्की करें। एरिक जो सेगमेंट ऐड करने लगे हैं, ये सेगमेंट भी बड़ा खास है। लास्ट हमने इरफान जुगनू का सेगमेंट ऐड किया था, और इरफान जुगनू के सेगमेंट के फ़ौरन बाद हमने ये सेगमेंट ऐड किया था। रेस्टलेस हो चुके थे, लेकिन हमने काम को ज़्यादा तरजीह दी थी, और बहुत खास हमारी जो बहन है उन्होंने बातें की थी। बिल्कुल अगस्टिन, मुझे याद है ये वही दिन है जिस दिन हमने बिना ब्रेक लिए रिकॉर्डिंग्स की, और हमने बिना रेस्ट किए हमने टूर जैसे हम पहुँचे लाहौर और हमने आगाज़ कर दिया रिकॉर्डिंग्स का कुछ ही देर फ्रेश होने के बाद। तो जुगनू भाई के
फ़ौरन उस सेगमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद ही हमारी सिस्टर का, हमारी बड़ी रिप्यूटेड गेस्ट है, इनका सेगमेंट है, और इससे पेशतर कि मैं उनकी कही बातें या वो सारी बातें पेश करूं, मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूवर्स खुद देखें और सीखें कि कितना ज़रूरी है कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपने आप को पेश करें और खुदा उनके नाम को जलाल दें। हेलो दोस्तों, एंड वी बोथ वेलकम यू ऑल इन आवर सच अ ग्रेट सेगमेंट। बिल्कुल अगस्टिन, ग्रेट सेगमेंट है, ग्रेट लोग हैं और ग्रेट हमारे व्यूवर्स और हमारे दोस्त हैं। उम्मीद है कि सारे बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं हमारे प्रोग्राम का और इन सेगमेंट्स का, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ सिखाएं, तो यकीनन आज भी कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएंगे। आज मैं समझता हूँ एरिक जो हमारी खास फीमेल्स है ना, उनके लिए ये बड़ी मोटिवेशन वाला सेगमेंट है। गाहे बगाहे हम आपको बताते आ रहे हैं कि जो हमारा टूर हमने किया पाकिस्तान का, उसमें बहुत सारे दोस्तों को हमने कैप्चर किया जो दर हकीकत हमारी और आपकी मोटिवेशन का बायस बनेंगे। दर हकीकत उनके सारे स्ट्रगल से या जिस फील्ड में भी वो काम कर रहे हैं उसके वसीले से आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपको भरपूर जज्बा मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया, आज हमारी फीमेल्स के लिए बहुत खास मोटिवेशन का शो है। उसकी वजह यह है कि आज हमारे साथ जो हमारे शो में जिनको हमने बुलाया हुआ है वो भी एक फ़ीमेल है, और फीमेल होते हुए ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं जो मैं समझता हूँ मेल होते हुए भी हम भी थोड़ा सा ना घबरा जाते हैं इतने सारे कामों को करके, घर की जिम्मेदारियों को देखकर, और उसके अलावा सारी अपनी जिम्मेदारियों को कैसे वो निभाती हैं। हम क्या बताएं, आज हमारे साथ वो शो में मौजूद है, उन्हीं की ज़ुबानें सुनते हैं। हमारे साथ शो में मौजूद हैं अनम यूसुफ। सिस्टर जी, हम आपको हमारे यू शो पूरे दिल से वेलकम करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। हमें तो आपने गाहे बगाहे बताया कि आप बहुत सारी जिम्मेदारियों में ऐड हैं, सो आप हमें बताएं कि कौन कौन सी फील्ड में आप अटैच हैं, किस किस फील्ड में आप काम कर रही हैं। बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था सिंगिंग से, देन मुझे पता नहीं था कि मेरा वॉइस ओवर का टैलेंट भी बाहर आएगा, और वॉइस ओवर टैलेंट जब मेरा इसको बिल्डअप करने में मैं क्रेडिट दूंगी मेरे टीचर को, मेरे मेंटोर को, शुमैर जे गिल को। उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया और उन्होंने मुझे बिल्डअप किया इस हवाले से, और फिर देन मैं वॉइस ओवर में आई। देन वॉइस ओवर के बाद जो है फिर डबिंग की तरफ गई, डबिंग के बाद फिर इस तरह से करते करते डिफरेंट स्टेजेस आते गए, मिलती गई और अपॉर्चुनिटी करती गई। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये बताएं कि ये सारे कामों को करते हुए, क्योंकि आप मैं समझता हूँ एक घरेलू खातून भी हैं, अपनी फैमिली को भी चलाती हैं, तो कभी सोसाइटी की तरफ से प्रेशर तो नहीं मिला एज फीमेल, या आपको लगा हो कि मुझे रोका जा रहा है किसी काम करने से? इस चीज़ में मैं अपने आप को लकी कंसिडर करूँगी, और इसको मैं बल्कि ब्लेसिंग कंसिडर करूँगी खुदा की तरफ से जो मुझे मिली है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, और स्टार्ट में थोड़ा सा मुझे इसका आया था जब मैं स्टार्ट में स्टूडियो आया करती थी, क्योंकि स्टूडियो की टाइमिंग ज़रा आने का पता होता है, जाने की टाइमिंग का कोई पता नहीं होता। तो ये था कि कभी लेट नाइट घर जाना, तो देन नेबर्स में एक दो लोगों ने मामा से जो है उसको डिस्कस किया, मैं भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर हुई कि ये क्या चीज़ है, लोग क्या सोचते हैं ये वो, क्योंकि स्टूडियो की फील्ड को आई थिंक पता नहीं लोग क्या कंसिडर करते हैं, सोच के। तो देन इसका एक बहुत अच्छा मुझे आंसर ये मिला कि लोगों से, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी, सडनली मुझे ये जॉब जो है मिली स्टूडियो में जॉब करने के लिए, तो मुझे लोगों को ये कहना पड़ा कि आप हमें कमा कर खिला लें, मैं घर बैठ जाती हूँ। ये भी एक मैं समझता हूँ कि मोटिवेशन की वो है कि जब तक हम खुद नहीं करते तो किस तरह कोई हमारा पेट भर सकता है। यानी काम करना ज़रूरी है अपने आप को, अगर हम चाहते हैं कि अच्छा पहने, अच्छा खाए, अच्छा पिए और अच्छी लाइफ स्पेंड करें, तो उसके लिए ज़रूरी है पहले अर्न करें हम। तो सिस्टर जी, एक सवाल कि खुदा के फजल से आप मैरिड भी हैं, तो फैमिली में बहुत सारी जिम्मेदारी होती है खातून की, घर वालों को देखना, शौहर को देखना, और बहुत सारी ऐसी मुख्तलिफ खिदमत करनी पड़ती है। तो आपको इन लॉज की तरफ से कितनी सपोर्ट मिली? इन लॉज के साथ तो मेरा इंटरेक्शन कह लें कि 2-3 मंथ्स हुए हैं मेरी शादी को, तो लेकिन ये भी फिर मैं इसको ब्लेसिंग में ही लेके आऊँगी। बिल्कुल ऐसा कि बेसिकली मेरी शादी हुई है सियालकोट में। तो जब मैंने डिस्कस किया अपने फियांसी से, जब मेरी एंगेजमेंट है, तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि क्योंकि मेरा करियर है, और दूसरा मैंने अपनी बेसिकली मैं अपना करियर रन कर रही हूँ सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे बहन भाई छोटे हैं और फादर नहीं है। तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि मैं शादी के बाद इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ? तो वो मेरे लिए बहुत एक कह लें कि इनकरेजिंग मोमेंट था जब उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यकीन करें कि शादी के बाद 1 हफ्ता हम वहाँ पर सियालकोट में रह के वापस यहाँ मैं अपनी ड्यूटी पर थी
और वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड जो बहुत सपोर्ट करते हैं, और फैमिली भी वहाँ से कॉल पे बातचीत होती रहती है, तो कभी भी उन्होंने इस किस्म का कोई बिल्कुल। अगस्टिन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता कुछ एपिसोड्स में हमने एक एपिसोड किया था मैन वर्सेस वुमन, और बार हमने एक बात बताई थी कि दोनों का दर्जा बराबर है और दोनों को सपोर्ट करना बेहद जरूरी है। दोनों में क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को पहचानना बेहद जरूरी है। तो मैं बड़ा खुश हुआ आपकी इस बात से कि आपके शौहर ने, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया और वापस आप काम पे आ गई और इस जिम्मेदारी को कर रही हैं। और हमारी वुमेंस के लिए तो बड़ी ये मोटिवेशन की बात है कि इन तमाम जिम्मेदारी को करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि कदम उठाना ज़रूरी है। बिल्कुल। और वही बात है, जितनी सपोर्ट आप अपने बेटों को करते हैं उतनी सपोर्ट आप अपनी बेटियों को भी करें। सिर्फ नुक्ते उठाने वाले ना बने, बल्कि नुक्ते स्टॉप करके ना आगे कदम बढ़ाने वाले बने। जो अगर कोई नुक्ता उठा रहा है उसको आप रोकें कि नहीं, हमने आगे बढ़ाना है। क्योंकि वो बार हम कहते हैं कि जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं ना, तो आप किसी को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। सर जी, जाते जाते कोई खास मैसेज उन बहनों को, उन दोस्तों को जो ऐसा समझती हैं कि उनके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं, या वो आगे काम करना चाह रही हैं तो माशरा उन्हें दबा देगा, उनके लिए कोई खास सपोर्ट मैसेज? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक आपका इनर स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर एक स्पिरिट है, पॉजिटिव स्पिरिट है, तब तक आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। जब आप दिल से कुछ करना चाहते हो तो फिर उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती, क्योंकि जब दिल से सोचता है इंसान तो दिमाग साथ देता है। और मेरे ख्याल से जब दिल और दिमाग मिल जाते हैं तो खुदा का रूह भी काम करता है। और जब खुदा का रूह काम करता है तो फिर कोई भी आपके रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आयत में लिखा है ना कि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। तो इसको मैं इसी तरह से कहूँगी कि जब तक आपके अंदर विल पावर है, तब तक आपको कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी करने से रोक नहीं सकती। मोस्टली देखा जाता है कि विमेंस जो हैं इस बात से घबराते हैं कि हम बाहर निकलेंगे तो शायद जो मेल पर्सन्स हैं उनसे वो डिमोलिश हो जाए, या इस तरह की कुछ भी बातें हो सकती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं तकरीबन 2010 से अब तक इस फील्ड में काम कर रही हूँ। मैं स्टूडियो में आती हूँ, बहुत से स्टूडियोज मैंने विजिट किए हैं और बहुत से मेल पर्सन्स के साथ मैंने काम किया है। जब तक आप अंदर से पॉजिटिव हो, जब तक आपके अंदर पॉजिटिविटी है, तब तक आपको बाहर से कोई नेगेटिव पावर जो है वो टच ही नहीं कर सकती। बड़ी बहुत अच्छी बात की है, सिखाने वाली आपने बात कर दी है। दर हकीकत जब तक हम स्ट्रॉन्ग है ना, तो लाजमी बात है सामने फिर जैसा मर्जी तूफान हो, हम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे। हमने आगाज में बताया बहुत अच्छा गाती भी हैं तो कोई 2-4 लाइनें जाते जाते हमारे दोस्तों के लिए। अभी बात चल रही है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, तो मैं इसी के हवाले से, मेरा गीत है मेरे यसू दी नशाना, उसका एक अंतरा मैं शेयर करूंगी। खाक तो चुके आवे दिती उची थाए, दुनिया च कीता में उच्चा तेरा नाए, ओदा रहम कदी ना भुल्ली, एवी दर दर जाना रुल्ली, ओदा प्यार कदी ना भुल्ली, एवी दर दर जाना रुल्ली, तेरा ओदे नाल हुस्न ओ जमाल, मेरे यसू दियां शानां ने कमाल, मेरे यसू दियां शानां ने कमाल। वेलकम बैक व्यूवर्स। यकीनन आपने इस सेगमेंट के वसीला से और हमारी इस गेस्ट की तमाम गुफ्तगू से बड़ी बरकत पाई होगी और बहुत सारी बातें सीखी होंगी। मैं यही समझ रहा था, असल में मेरे जहन में यही थॉट थी, इसलिए मैंने पहले बहुत सारी बातें उनकी शेयर ना की क्योंकि मैं जानता था कि मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। और जिस तरह लोगों ने खुद सुनाया, अब हमारे दोस्तों ने बड़ी बरकत पाई होगी। तो अगस्टिन, जाने से पहले इस सेगमेंट में आप एक बड़ी खूबसूरत बात कह रहे थे और एक एग्जाम्पल है ये कि एक ही खेत में आखिर में मिलना ही है, हमने एक दूसरे को, वी हैव टू मीट ईच अदर, हमें मिलना पड़ेगा। तो मेरे जहन में एक उसी वक्त थॉट आ रही थी जब आप ये बात कर रहे थे कि जब एक खेत में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, किसान, तो उस जो जगह का मालिक होता है, उस खेत का जो मालिक होता है ना, जब अगर किसान या जो काम करने वाले उनके दरमियान इख्तिलाफ हो जाए ना, वो किसके पास जाते हैं? वो ज़मींदारियाँ उस मालिक के पास जाते हैं और उसके सामने बात करते हैं। वरना कोई किसी की साइड पे होता है, कोई किसी की साइड पे होता है, उनके सपोर्टर्स उसको सपोर्ट करते हैं, फ़लाँ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन वो क्या आखिर में हल तभी निकलता है जब वो उस्ताद यानी उस मालिक के पास जाता है जो जिसने उनको मजदूर बनाया होता है। बिल्कुल ऐसा। तो फिर वो फैसला देता है, वो बताता है कि कौन निकलेगा और कौन रहेगा, वो बताता है कि किसकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी, किसकी कम हो जाएगी। तो खूबसूरत अमल यही है कि हम उस खेत के जिसने हमें खादम और मजदूर बनाया है उसके पास जाकर हल निकालें। हम अपने ही आप बहस ना करते रहे, बल्कि बहस करनी भी है तो उसकी हजूरी में जाकर करें, आपस में भी भले करनी है, फिर हमें हल मिलेगा जब वो हमारी महफिलों का, हमारी गुफ्तगू का शामिल हाल होगा। और अगस्टिन, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हम खादम हैं, हम साहब नहीं हैं, हम खिदमत गुजार हैं, हमें खिदमत करनी है। वी हैव टू सर्व द चर्च। हमें कलीसिया को, यीशु के दुल्हन को खूबसूरत बनाना है। हमने
वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी जो यीशु की दुल्हन है उसमें से खुशबू आ रही है। Yes. उसने परफ्यूम लगाया, वो खूबसूरत तैयार है। जब यीशु आया, ऐसा ना हो कि हमारी लापरवाहियों और हमारी कमजोरी की वजह से किसी की निजात में देरी हो जाएगा उससे। तो हमें सहल रहकर चलना है। एक और सेगमेंट आपके साथ शेयर करते हैं। ये सेगमेंट हमने इस्लामाबाद के F9 पार्क से रिकॉर्ड किया और बड़े अच्छे हमारे भाई शिराज सजवार के साथ, खुदा के खादिम में परस्तार भी हैं, पास्टर भी हैं, उनके साथ ये सेगमेंट किया क्योंकि उन्होंने खुद बहुत सारी अपनी डिटेल बताई। लेकिन हम एक यूथ होते हुए हमारी ये बहुत डिज़ायर रहती है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपने लीडर्स को अप्रिशिएट करें, हम अपने लीडर्स को आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें। तो बचपन से उन्हें शौक़ रहा वर्शिप करने का, बचपन से वो सीखते आ रहे हैं और एक वक्त पर आकर फिर उन्हें जब उनकी मामा की ये डिज़ायर थी कि उनका बेटा खादिम बने, फिर उन्होंने इस एफर्ट को और आगे बढ़ाया। और उस एफर्ट से पहले उनकी ज़िंदगी में चंद एक ऐसी मुश्किलें भी आई जो उन्होंने खुद अपनी ज़ुबानी बताई है। तो ये सेगमेंट देखें। अगली बात क्या है वो शिराज भाई खुद आपको बताएंगे, फिर वापस आकर आपके साथ मुलाकात करेंगे। शिराज भाई, बहुत अच्छा लगा आपके सारे जो आपने बताया कि 2010-2011 से आपने आगाज़ किया। मुझे ये बताएं, जब भी हम किसी काम का आगाज़ करते हैं, जब सीखने का प्रोसेस पीरियड हमारा स्टार्ट होता है, तो लाजमी बात है उसमें कहीं ना कहीं आकर हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से स्टेजेस आते हैं जहाँ पर हमें बहुत सी मायूसियों का सामना करना पड़ता है, हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ जी। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम आया जो ट्रेनिंग में आपको लगा कि ये बड़ा मुश्किल का वक्त था मेरे लिए? हाँ जी, ऐसा होता है ज़िंदगी में। जब मैंने 2010 में सिंगिंग का आगाज़ किया और सीखने का आगाज़ किया, तो उसमें पहले जब मेरे पास हारमोनियम नहीं था ख़ुद का, तो मैंने कोई मेरे दोस्त थे, भाई थे, उन्होंने मुझे अपना हारमोनियम दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी फ्री पड़ा हुआ है तो आप इस पे सीखें। और जब मैंने उस पे सीखना शुरू किया तो कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा हारमोनियम मुझे वापस दे दें। वो भी जब वो मुझे थोड़ी सी समझ लगना शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि जी मुझे मेरा हारमोनियम जो है ना वापस कर दें। मैं बड़ा काफ़ी परेशान हो गया और घर वालों ने भी देखा परेशान है, मैंने घर में भी कहना शुरू किया कि मुझे हारमोनियम लेके दें। फिर उन्होंने मुझे हारमोनियम लेके दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2011 में 10वें महीने में मेरी मामा ने हारमोनियम मुझे लेके दिया। उनके वसीला से मुझे हारमोनियम मिला और उसके बाद फिर मैंने प्रॉपरली जो है ना वो सीखना शुरू किया। और 2011 में ही मेरी मामा की डेथ हो गई। और जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद फिर मैंने और पैशन के साथ सीखना शुरू किया। इस वजह से मैंने उसको ज़्यादा पैशन के साथ सीखना शुरू किया क्योंकि मेरी मामा की ये ख्वाहिश थी कि मैं पास्टर बनूं, मैं वर्शिपर बनूं, मैं खुदावंद की खिदमत करूं। तो फिर मैंने बाकायदगी से जो है ना वो खिदमत का आगाज़ किया। उसके बाद फिर मैं बाइबल कॉलेज में भी गया। उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताएं। बाइबल कॉलेज में मैं गया था 2016 में मैं गया। 2 साल मैंने वहाँ पर लगाए और मैंने डिप्लोमा किया। और उसके बाद अभी मैं इस्लामाबाद में चर्च में, अपने चर्च में, PIB चर्च में एज ए पास्टर खिदमत कर रहा हूँ। और बस इसी तरह खुदावंद की खिदमत में रात दिन लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है और हमारी दिल से दुआ है कि खुदा ऐसे ही आपको कसरत से इस्तेमाल करें। थैंक यू। क्योंकि अभी आपने कलाम मुक़द्दस की बात की, आपने बाइबल की टीचिंग को भी हासिल किया। तो मुझे ये बताएं कि कलाम के मुताबिक एक परस्तार की क्या ज़िम्मेदारी है? अगर तो कलाम मुक़द्दस के हवाले से हम देखें, आजकल जब हम अपने इस माशरे में, अपने इस मुल्क में देखते हैं तो बेशुमार वर्शिपर हैं। बिल्कुल ऐसे। और मैं किसी वर्शिपर को हार्ट नहीं करूँगा, ना मैं किसी को जो है मायूस करूँगा कि वो मेरी बातों से मायूस हों। बाइबल में लिखा है कि तू अपने खुदा की इबादत पूरे दिल और पूरी जान और पूरी ताकत से कर। पूरी ताकत से, ठीक है। और आजकल ऐसा नहीं है। हम जब देखते हैं तो ऐसा नहीं है, जबकि वर्शिप एक ऐसा काम है और ये पाकीज़गी के साथ ये वर्शिप होती है। हम देखते हैं कि एक औरत यीशु मसीह के पास आती है और वो अपने पूरे जो है ना अपनी होश के साथ अपना पूरा सब कुछ जो है ना यीशु मसीह के कदमों में रख देती है और अपने आंसुओं के साथ यीशु मसीह के पाँव भिगोती है। असल में हकीकी प्रस्तिश वो है।
और ये प्रस्तिश का लेवल होना चाहिए कि आप अगर खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं तो Such अपनी amazing thing. पूरी जान के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हुजूर में रख दें, तो फिर खुदावंद आपको सरबुलंद करेगा। पतरस के ख़त में लिखा है कि तू खुदावंद के हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रह, तो वक्त आने पे तुम्हें सरबुलंद करेगा। आज हम कुछ और ही तरीक़ों से सरबुलंद होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बाइबल का खुदा जो है वो डिफरेंट है, वो हमारी ज़िंदगियों में से कुछ और चाहता है, मगर हम किसी और काम के पीछे भागते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम पूरे दिल से खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तिश करें। वाह, बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत सीखने वाली बात की। प्रस्तिश की चले बात हो रही है तो क्यों ना एक अच्छा सा गीत आप हमारे दोस्तों को सुनाएं। मैं एक गीत मुझे भाई जमशेद ने दिया, उन्होंने ही लिखा था, उन्होंने ही कंपोज़ किया था। उस गीत के वसीला से काफ़ी लोगों ने मुझे जाना। वो गीत है, हथ चुक चुक मंगा मैं दुआ, यहोवा मेरी गल सुन ले। हथ चुक चुक मंगा मैं दुआ, यहोवा मेरी गल सुन ले। मेरे रोगां कोलों मैनू दे शिफा, यहोवा मेरी गल सुन ले। हथ चुक चुक मंगा मैं दुआ, यहोवा मेरी गल सुन ले। वाह, थैंक यू सो मच शराज भाई, बहुत ही अच्छा लगा इस अच्छी जगह पर बैठकर आपके साथ रिकॉर्डिंग करके। यकीनन ये सेगमेंट हमारे दोस्तों के लिए बहुत ही मोटिवेशन का बाइस ठहरा है। तो दोस्तों, बात वही है कि प्रस्तिश आपने करनी है। जो हमारे परस्तार जितने भी भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, आप प्रस्तिश करें, ज़रूर करें। जिस तरह आप कर रहे हैं अच्छा है कि आप कर रहे हैं, लेकिन ये जो बातें आप थोड़ी सी हमने डिस्कस की ना, अपने लेवल को चेक करें, और अगर तो कोई कमी है तो उसे आप खुद दूर करें, क्योंकि प्रस्तिश का तो लेवल ही ऐसा है, प्रस्तिश का तो मेयार ही ऐसा है जिसमें मैं समझता हूँ कि कोई भी उसमें शक नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें खामी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी को उस लेवल पर लेकर जाएँ ताकि दूसरे आपको देखकर अट्रैक्ट हों, दूसरे आपको देखकर मोटिवेट हों, आपके वसीला से खुदा का नाम कसरत से जलाल पाए, आप अपने लिए और दूसरों की बरकत का बाइस ठहरें। अपना बहुत ख्याल रखें। मुलाकात करते हैं आपसे मेन डेस्क पर। वेलकम बैक व्यूअर्स। यकीनन आपने बहुत सारे खूबसूरत पॉइंट्स को नोट आउट कर लिया होगा। Yes. मेरा ईमान है, क्योंकि ऑगस्टिन मुझे याद है, मैंने बड़ा एंजॉय किया था उस दिन, जिस दिन हमने भाई शिराज की रिकॉर्डिंग करनी थी, और उसी दिन साइमल्टेनियसली वी वर डूइंग सो मेनी वर्क्स। मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम आए थे ट्रैवल करके, कपड़े जो थे जो हम साथ लाए थे ऑलरेडी आयरन थे, लेकिन वो ख़राब हो चुकी थी, और मैं दोबारा गया था अपनी शर्ट्स को प्रेस करने के लिए, आपके अपने कपड़े प्रेस करने के लिए, और शिराज भाई के घर गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है। और एक बड़ा अच्छी बात उन्होंने कही थी, और मैंने उनसे, हम दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे याद आ गया तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा, लीजिए ये हमारा छोटा सा घर है, इस तरह से उन्होंने कहा, ये हमारी छोटी सी घर है, इस तरह कोई जुमला था। तो मैंने कहा, घरों को या दीवारों को देख के हमने क्या करना, ये तो आपकी मोहब्बत है जो हमें यहाँ खींच के लाई है। या मेरे घर का छोटा होना या बड़ा होना या लंबा चौड़ा होना, ये मायने नहीं रखता, बल्कि वो मोहब्बत, खूबसूरत मोहब्बत मायने रखती है जो आपको खींच के लाती है किसी के घर पे या किसी के पास। तो मुझे याद है, और बहुत मोहब्बत दिखाई शिराज भाई ने, और बाकी जितने हमारे लोग थे जिनसे मिले, बिल्कुल ऐसा, बहुत सारी मोहब्बत उन्होंने दिखाई, और हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म थे, और अभी तक हम याद करते तो हमारे दिल खुशी से भर जाते हैं। इसलिए तो दोबारा यही सबब है कि हम दोबारा जाएंगे भी। और मुझे याद है कि बहुत सारी गुफ्तगू की थी, और शिराज भाई ने जैसे कि अभी सेगमेंट में बड़ी प्यारी बातें कही प्रस्तिश के मुतालिक, उन्होंने एक पॉइंट शेयर किया, बहुत खूबसूरत है कि उस औरत को देखें जिसने अपने आंसुओं से यीशु के पाँव भिगोए थे और फिर बालों से साफ किए। और प्रस्तिश के बारे में वो बात कर रहे थे कि ये प्रस्तिश की एक ऐसी स्टेज है जो कि वी कैन नॉट, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि इस कदर दिल मोहब्बत से भर जाना। और क्रिश्चियन प्रस्तिश तभी निकलते जब हमारा दिल किसी के लिए इस कदर भरा हुआ हो, और किसी के लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत हमारे अंदर भरी हो। और देख ले, उसमें ना ही गीत गाना था, ना ही नाचना था, ना ही तालियां बजाना था, खामोशी थी और आंसू थे। और हमने तजर्बा किया, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में तजर्बा किया, हम जब डेली लाइफ में वर्शिप करते हैं उसकी, यहाँ किसी भी तरह प्रस्तिश करते हैं, एक ऐसा स्टेज आता है जब हमारे पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं, हमारे आंसू जारी रहते हैं, और फिर खुदा उनके ज़रूर सजदे होते हैं। तो ये प्रस्तिश का वो लेवल है जो हर एक की ज़िंदगी
ज़िंदगी में होना बड़ा ज़रूरी है, और ये मुमकिन है क्योंकि खुदा करूँ हमारे साथ है। बिल्कुल ऐसा, खुदा मदद करता है, खुदा आगे बढ़ने की कुव्वत देता है। पूरी उम्मीद है इस सारे एपिसोड से आपने ज़रूर चंद एक बातें सीखी। जो कुछ आपने हमारे सेगमेंट से सीखा ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि हम इसी तरह इस कारवां में आगे बढ़ने वाले हों। अपना बहुत ख्याल रखें, हमारी दिल से दुआ है खुदा आपको, आपके घरानों को कर्से से ब्लेस करे, और आप इसी तरह मसीह में शाद रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। अगले हफ्ते एक और अच्छे से एपिसोड के साथ, एक और टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। हमें दें इस शो से इजाज़त जिसका नाम है पूरे दिल से।